आप सुन रहे हैं श्रीति शर्मा की लव स्टोरीज का एपिसोड 4 टीनेज। 1994 से 1995 बंबई। समय अपनी ही लय में बहता है। मानव के लिए समय अक्सर खुद के ख्यालों का अक्स होता है। दुख के समय यह दर्द भरा धीमी गति से रेंगता प्रतीत होता है और सुखद क्षणों को रोशनी की रफ्तार से अपने साथ ले जाता है समय। श्रीति ने अगले कुछ महीने अपने प्रेम के पहले एहसास की याद में बिताए। फिर समय के साथ वह दर्द भी बह गया। अब उसकी जिंदगी फिर आम जिंदगी वाले ट्रैक पर आ गई थी। उसके मम्मी पापा अपने अपने जीवन में डूबे हुए थे। स्कूल में सिखाए गए पाठों के अलावा उसे जो भी ज्ञान था वह टीवी की बदौलत था। वह अपना अधिकतर समय अपने पसंदीदा टीवी सीरियलों में प्रेम कहानियों को देखने में बिताती और फिर कल्पनाओं की लहरों में डूब जाती। कल्पना करती अपने प्रेम की, चित्र उकेरती अपने राजकुमार के। टीनेज में आते ही उसने अपने शरीर में हार्मोनल बदलाव महसूस किए। वह बेकरार होने लगी थी। प्रेम विषयों में उसकी रुचि बढ़ने लगी थी, जैसा कि उम्र के इस पड़ाव में हर किशोरी के साथ होता है। प्रेम ने उसके जीवन में एक बार फिर दस्तक दी। वह अपने स्कूल के छात्र आदर्श की ओर आकर्षित होने लगी, जिसने हाल ही में स्कूल में दाखिला लिया था। इस बार वह कोई भी अवसर गंवाकर फिर वही गलती दोहराना नहीं चाहती थी। श्रुति ने उसकी दोस्ती का हाथ बेझिझक थाम लिया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। दोनों साथ में कई घंटों तक अपने पसंदीदा किरदारों पर बातें करते, हंसते, मुस्कुराते, घंटों को मिनटों में बदलते देखते, साथ पढ़ते और मूवी देखने जाते। जब श्रुति आसपास उसे नहीं पाती तो सिर्फ उसी के ख्यालों में खोई रहती। उसका किशोर मन कल्पनाएं गढ़ने लगता। उसे अपने राजकुमार की तरह देखती, अपने कल्पना के सुंदर छोटे महल में। वह अब उसे खोना नहीं चाहती थी, फिर चाहे उसे दुनिया से लड़ना ही क्यों ना हो। वह इस ख्याल से बेहद खुश थी कि उसे उसका प्यार मिल गया है। वह अब इस दोस्ती से प्रेम के मायने ढूंढने लगी। एक दिन उन्हें एकांत में समय बिताने का मौका मिला। खाली क्लासरूम में वे अपनी बातें कर ही रहे थे कि बातों बातों का रुख कब मुड़ गया पता ही नहीं चला। बातों बातों में आदर्श ने श्रुति से पूछा, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना पसंद करोगी? श्रुति पलके झुकाए अभी उस पल में यकीन कर रही थी कि उसने श्रुति को अपनी बाहों में भरकर उसके होंठों को अपने होंठों से गहरा छू लिया। यह श्रुति के होंठों पर पहला चुंबन था। उसके लिए वक्त जैसे थम सा गया था। उसे अपने भीतर सरसराहट सी महसूस हुई। वह उस लम्हे को महसूस कर जीना चाहती थी। इस पल वह 7वें स्वर्ग में थी और दुनिया नए नए रंगों में सज गई। पहले तो वह थोड़ा शर्माई, पर फिर उसने भी अपनी बाहों में भर लिया, जैसे कि उसने अक्सर टीवी पर रोमांटिक सीरियलों में होते देखा था। वह इस रूमानी पल में खोई थी कि अचानक श्रुति ने क्लासरूम के बाहर कुछ आहटें सुनी। उसने दरवाजे पर जाकर देखना चाहा, लेकिन आदर्श ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। तभी उसे हंसने की आवाजें आने लगी। वह खड़ी हुई और दरवाजे की ओर गई। दरवाजा खोलते उसने देखा कि आदर्श के कुछ दोस्त दरवाजे के पास घेरा बनाकर खड़े। वह हैरान रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वे लोग अचानक क्यों और कैसे आ गए। क्या वे सब उनकी उपस्थिति के बारे में पहले से जानते थे? यह सवाल उसे परेशान करने लगा। उसने अपना बैग उठाया और तुरंत वहां से चली गई। शाम को उसकी क्लासमेट व सहेली संरचना का फोन आया। संरचना ने उसे बताया कि आदर्श उसे बेवकूफ बना रहा था। वो लड़कियों से फ्लर्ट करने के लिए अपने दोस्तों से शर्त लगाता है और उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर शारीरिक घनिष्ठता बढ़ा लेता है। इस बार श्रुति उसकी शिकार थी। वह शर्त जीत गया। वे सारे लड़के उन दोनों की आंतरिक निकटता को देखने के लिए बुलाए गए थे, ताकि दोस्त शर्त का सबूत देख सके। यह सुनकर श्रुति टूट गई। उसके सारे सपने चूड़ियों की तरह किरचों में बिखर गए। कल्पनाओं के संसार में हकीकत का यह रंग उसकी जिंदगी को ऐसे रेंगेगा, उसने सोचा न था। अपनी कल्पना की दुनिया में उसने स्वयं के लिए अच्छे अच्छे रंग ही चुने थे, जैसा कि अमूमन हर इंसान सिनेमा देखने या किताब पढ़ने की बात करता है। उसने तो उसे तहे दिल से चाहा था और जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती थी, और उसने तो बस अपनी शर्त के लिए उसका इस्तेमाल किया।
वह रात के काले कपड़े को आंखों के पानी से भिगोती रही और ख्यालों के अंधेरे जंगल में घूमती रही। जब हमें किसी इंसान से प्यार हो जाता है तो हमें लगने लगता है कि हमसे ज्यादा खुशनसीब इस दुनिया में कोई नहीं है। जिंदगी जैसे कि गुलजार है, हर चीज अब हमें खूबसूरत लगने लगती है। पर ये सुख बुलबुले होते हैं, ताश के पत्तों के महल की तरह बिखर जाते हैं। जैसे हर चीज का अंत निश्चित है, शायद प्रेम का भी अंत निश्चित होता है। शायद मेरे हाथों में प्यार वाली लकीर ही नहीं है। कहीं सुना था कि प्रेम की तकदीर में अनदेखा और अनकहा अंधकार छुपा होता है। श्रुति अगले कुछ हफ्तों तक गुमसुम सी रही। उसका प्रफुल्ल स्वभाव काफी बदल गया था। उसकी लगातार बकबक करने की आदत अब एक शब्द या एक वाक्य के उत्तर तक ही सिमट गई थी। उसे अब किसी से बेवजह लंबी बातचीत में कोई रुचि नहीं थी। जब मम्मी ने उसके इस बदले हुए मिजाज का कारण जानना चाहा तो उसने इसे परीक्षाओं की टेंशन बताकर टाल दिया। उसने खुद को एक वादा कर लिया था, कभी भी प्रेम ना करने का। उसने सोच लिया था अब इस शब्द का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं। स्कूल की पढ़ाई इस जख्म का मरहम बन गई। परीक्षाओं के दौरान वह अपनी सहेली सुलक्षणा के साथ पढ़ाई किया करती थी। दोनों के पिता एक ही दफ्तर में नौकरी करते थे और अच्छे दोस्त भी थे। सुलक्षणा श्रुति के घर रुक जाया करती थी और परीक्षाओं के लिए दोनों साथ में ही तैयारी करती। एक दिन सुलक्षणा ने अपनी निजी बातें श्रुति को बताई। वह भी प्रेम में एक बार हार चुकी थी। उसके दिल में भी एक नाकाम रिश्ते की चोट का जख्म था। इस तरह से अपना दर्द बांटने पर उन दोनों में आत्मीयता बढ़ने लगी और दोनों बेहद अच्छी सहेलियां बन गईं। दोनों ही उम्र के कुछ ऐसे पड़ाव पर थीं कि जिज्ञासा, आकर्षण और जिद के किनारे पर ठहरी थीं। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो हार्मोनल परिवर्तन की गिरफ्त में। इसके असर ने सुलक्षणा को कुछ नए अनुभवों से आलिंगन करवाया था। एक पत्रिका में उसने हस्त मैथुन के बारे में जाना था और प्रेम में विफल हो जाने के दुख ने उसका ध्यान इस ओर आकर्षित किया। इस दुख ने उसके जानने और प्रयोग करने की लालसा को और अधिक बढ़ावा दिया और इससे मिलने वाले सुख की संतुष्टि ने भी उसे मोह लिया। उसने श्रुति से यह सब साझा किया कि अच्छा महसूस करने के लिए हमें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती। सुख अपने शरीर के भीतर ही छुपा हुआ होता है। तब श्रुति ने पहली बार हस्तमैथुन के बारे में सुना और प्रयोग किया। उसकी इस प्रथम कामोन्माद की अनुभूति ने उसे 7वें आसमान में पहुंचा दिया था, जहां अब उसे जाना अच्छा लगने लगा था। बाली उम्र का असर ही कुछ ऐसा था। सुलक्षणा ने उसे बताया कि लोगों को सेक्स करते समय ठीक ऐसा ही महसूस होता है। यह हर मामले में सेक्स से बेहतर है, क्योंकि सेक्स के दौरान आदमी औरत की भावनाओं का ध्यान सिर्फ इसलिए रखता है ताकि वो सेक्स का आनंद ले सके। अगर सेक्स ना हो तो आदमी के लिए औरत की भावनाएं कुछ मायने नहीं रखती। जैसा कि उम्र की बचकानी सोच नदी की तरह वही बहती चलती है जहां आसानी से रास्ता मिल जाए। प्रेम में हाथ लगी निराशा ने जिस बात और अनुभव में सुख ढूंढ लिया, बस उसी ओर सोच बह चली। सुलक्षणा के जाने के बाद श्रुति सोचने लगी, इस ब्रह्मांड में कितनी अद्भुत चीजें छिपी हुई हैं खोजने, जानने और करने के लिए। दुनिया खुशी की खोज में दुनिया घूमती रहती है, पर असल में खुशी हमारे अंदर की दुनिया में ही मिलती है। हमें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। फिर भी आखिर क्यों लोग इन सांसारिक रिश्तों और नश्वर चीजों में अपनी खुशी तलाश करते हैं? किसी ने सच ही कहा है कि खुशी हमारे हाथ में ही है, पर क्या हम उनकी आपस में तुलना कर सकते हैं? मम्मी कहती है कि सही और गलत में बहुत फर्क होता है, उतना ही जितना जमीन और आसमान में, जितना होने और ना होने में। हर अच्छी लगने वाली चीज सही नहीं भी हो सकती है। ठीक उसी तरह से जैसे कि जो चीज बुरी लगे जरूरी नहीं कि वह गलत ही हो। हमारा चुनाव ही हमारी जिंदगी का प्रतिबिंब है। नैतिकता ने सिखाया है कि हमें हमेशा सही रास्ता चुनने चाहिए और गलत रास्तों को नजरअंदाज करना ही सही है। तभी हमारी खुशी टिकाऊ होगी। पर कुछ प्रश्न परेशान करने को हमेशा तैयार रहते हैं। सही रास्ते पर चलकर भी हमें खुशी क्यों नहीं मिलती? फिर हमारे फैसला करने का आधार क्या होना चाहिए? जीवन हमें सुख भी देता है तो दुख भी।
मैं दर्द के सहारे खुशी पाने की कोशिश कर रही हूं। ये सही है या गलत? फिर ये पाप है? हे ईश्वर, ये सब समझने में मेरी मदद करो प्लीज।